कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय के अभ्यास के प्रश्नोत्तर हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? इसके ऑप्शन है इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। यहाँ पर ध्यान देंगे, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन ये जंतु हार्मोन है, जबकि साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है साइटोकाइनिन। दूसरा प्रश्न, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? द्रुमिका, सिनेप्स, एक्सान, आवेग। इस प्रश्न का सही उत्तर है सिनेप्स। तीसरा प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर देखेंगे, मस्तिष्क सोचने के लिए भी सहायक है, हृदय स्पंदन भी मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है और शरीर का संतुलन बनाने में भी मस्तिष्क का अहम योगदान होता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। चौथा प्रश्न, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हों, क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है, जिन्हें ग्राही कहते हैं। यह ग्राही हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, जैसे आंतरिक कर्ण, जिह्वा आदि। ग्राही विभिन्न सूचनाओं को वातावरण से ग्रहण कर मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। जब ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हों, तो हम वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को उचित प्रकार से नहीं जान पाएंगे, जिसके कारण हम कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्राही कोई भी संदेश मस्तिष्क तक सही रूप में नहीं पहुंचा पाएंगे और मस्तिष्क भी कोई निर्णय उचित रूप में नहीं ले पाएगा। ठंडा, गर्म, तीखा, दर्द आदि का अनुभव हमें नहीं हो पाएगा और हमारा शरीर एक तरह से संवेदनाहीन हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, एक तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन भी कहते हैं, की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आप एक तस्वीर देख सकते हैं तंत्रिका कोशिका, जिसे हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं, कोशिका काय, द्रुमिका अथवा डेंड्राइट, और तीसरा है तंत्रिकाक्ष अथवा एक्सान। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में कोशिका द्रव से घिरा केंद्रक होता है और बहुत सी कोशिका द्रव्यी संरचनाएं निकलती हैं, जिन्हें द्रुमिका कहते हैं। इनमें से एक कोशिका द्रव्यी संरचना अधिक लंबी होती है और क्रिया कहलाती है। एग्जाम के सरे पर बहुत सी शाखाएं निकलती हैं। इसका कार्य है, यह ग्राही से सूचनाएं लेकर मस्तिष्क तक पहुंचती है, और दूसरा कार्य, यह मस्तिष्क से सूचनाएं लेकर विभिन्न अंगों तक पहुंचती है। छठा प्रश्न है, पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है? इस प्रश्न का उत्तर है, पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन ऑक्सिन प्रभोग के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है, तब ऑक्सिन विस्तृत होकर प्रभोग की छाया वाले भाग में आ जाता है। प्रभोग के प्रकाश से दूर वाले भाग में ऑक्सिन का सांद्रण कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपन करता है। अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। सातवां प्रश्न, मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा? इस प्रश्न का उत्तर है,
संपूर्ण शरीर की तंत्रिकाएं मस्तिष्क तक जाने से पूर्व मेरुरज्जु से मिलती हैं। प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु में बनती है तथा आगत सूचनाएं भी मेरुरज्जु से ही मस्तिष्क तक जाती है। यदि मेरुरज्जु पर आघात होता है तो कोई भी सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाएगी और विभिन्न अंगों से मस्तिष्क का संपर्क टूट जाएगा तथा शरीर को चलाने के लिए जी नियंत्रण एवं समन्वय की आवश्यकता होती है वह नहीं बन पाएगा। 8वां प्रश्न, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? इस प्रश्न का उत्तर है पौधों में केवल रासायनिक नियंत्रण तथा समन्वय होता है, इनमें कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। पौधे कुछ रसायन उत्पन्न करते हैं जो केवल उत्प्रेरित तथा नियंत्रित करते हैं, जबकि कुछ अन्य वृद्धि को कम कर देते हैं। यह रसायन पादप हार्मोन वृद्धि नियामक कहलाते हैं। यह पौधों की विभिन्न क्रियाओं के नियंत्रण में सहायक होती हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सिन हार्मोन प्रभोग के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक है, जबकि साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है तथा एब्सिसिक अम्ल वृद्धि का संबंध करने वाला हार्मोन है। 9वां प्रश्न, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर है किसी भी जीव में नियंत्रण एवं समन्वय की अत्यधिक आवश्यकता होती है। प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तथा उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। इसके साथ ही विभिन्न जैविक क्रियाएं प्रतिरक्षण हमारे शरीर में घटित होती रहती है, जिनको नियंत्रित करने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए प्रत्येक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए समन्वय के तंत्र यानी हार्मोन तंत्र की आवश्यकता होती है। 10वां प्रश्न, अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? प्रश्न का उत्तर में अनैच्छिक क्रियाओं को देखते हैं। पहले वह क्रियाएं जो अपने आप होती हैं और जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है उन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। दिल का धड़कना, उल्टी होना, रक्तदाब या लार आना आदि। इनमें से अधिकतर मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क से नियंत्रित होती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं का बात करें तो ऐसी क्रियाएं जो तुरंत होती है और उन्हें मस्तिष्क तक ले जाने की आवश्यकता भी नहीं होती है, ऐसी अनुक्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। इन्हें मेरुरज्जु ही अनुक्रिया करता है। आँखों का झपकना, छींक आना आदि सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। अगला प्रश्न है, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना तथा व्यतिरेक कीजिए। यहाँ पर देखते हैं तंत्रिका विधि को। पहले तंत्रिका तंत्र में सूचनाएं विद्युत आवेग के रूप में संचरित होती हैं। दूसरा, सूचना का संचरण तीव्र होता है और प्रतिक्रिया त्वरित होती है। तीसरा, तंत्रिका तंत्र जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए आवश्यक है। हार्मोन क्रियाविधि का बात करें तो इसमें पहला है, सूचनाएं रासायनिक हार्मोन द्वारा तथा रुधिर द्वारा संचरित होती है। दूसरा है, सूचना का संचरण धीरे होता है तथा प्रतिक्रिया भी धीरे होती है। और तीसरा है, हार्मोन ही वृद्धि, जनन और विकास में सहायक होते हैं।